धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। चलिए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के प्रसार क्या हैं? यदि अगर इसका प्रसार बिना भाग दिए हो सकता है तो उसको हमें करके क्या करना है, दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1/7 वाले को लिखते हैं। करना क्या होता है, अगर इसका प्रसार हमको निकालना है 2/7 का, 2/7 का अगर हमको प्रसार करना, एक्सपेंड करना है, तो नियम तो आपको पता है कि 2 में 7 का भाग दिया जाता है पॉइंट के काफ़ी लंबे दूरी तय करने पर। उसके बाद वहाँ पे कुछ रिपीट टाइप के अगर हमको अंक दिखाई देते हैं तब वहीं पे हम रोक देते हैं, लेकिन हमको इतना लंबा भाग करना नहीं। हमको करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, 1/7 के मान को यहाँ पे हम लिख देते हैं। 0.1428557 बार को हमने यहाँ पे लिख दिया। हमको मान निकालना है 2/7 का। ध्यान दीजिए, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। ऐसा क्यों? ऐसा हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 2 क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका गुणा जो है ब्रैकेट की बाहर संख्या के साथ होता है। अगर 2 का गुणा 1 साथ करते हैं तो 2 1 कम 2/7 आ जाता है। मतलब इसका ये बदला हुआ रूप है। मान में कोई अंतर नहीं, मान तो सेम है, लेकिन इसका केवल हमने क्या बदल दिया, रूप बदल दिया, ताकि हमको 1/7 का जो मान है यहाँ पे रखने में आसानी हो जाए। तो हो जाएगा 2 गुणे 1/7 की जगह हम रख देंगे 0.14285 और 7, ये बार लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, हमको गुणा करना है, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। चलिए 2 का गुणा करिए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। ध्यान दीजिए, पॉइंट लगाने की बारी आती है। दाहिने तरफ से हम इस जितने भी अंक हैं इन अंकों की काउंटिंग कर लेते हैं। जितने अंक होते हैं उतने अंकों के बाद हम राइट से यहाँ भी काउंटिंग करके ही पॉइंट लगाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0। मतलब 2/7 का जो प्रसार है वह हमको मिल गया 0.285714 बार। ठीक है, अब चलिए 3/7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 3/7 की हम बात करते हैं। तो जिस तरह से 2/7 को हमने 2 पार्ट में लिखा था, उसी तरह से हम 3/7 को भी 2 पार्ट में 3 गुणे 1/7 हम लिख सकते हैं। करना क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमको यूज करना है। 1/7 का जो मान है 0.1428557 बार को लिख देते हैं और इस 3 का गुणा पूरी संख्या में कर देते हैं। 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17 1, 3 अट्ठे 24, 24 1 25 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौके 12 1, 3 1 कम 3 1 4। अब 2 4 6 6 के बाद यहाँ पॉइंट हम लगा देते हैं, तो आ गया 3/7 का मान आ गया 0.428571 बार। ये हमको मिल गया 3/7 का मान। इसी तरह से हमको 4/7 का मान निकालना है। फिर वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे हमको लिखना है 4/7 और 4 को बाहर, 1/7 को अलग, दोनों को अलग कर देते हैं। गुणा का चिन्ह रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे 4 इंटू 0, 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14, जो भी है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं 0.141428557 बार। फिर क्या करते हैं, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। 2 सत्ते 14 1, 2 पंजे 10 1 11 1, 2 अट्ठे 16 1 17 1, 2 दूनी 4 1 5, गलत हो गया, सॉरी 4 का करना है ना, 4 सत्ते 28 2
4 पंजे 20, 2 22, 2 4 8 32, 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 दूनी 11, 1 4 4 16 1 17, 1 4 एकम 4 1 5 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा बार। किसका हो गया है? 4/7 का। 2/7 का 2 का गुणा नहीं करना था, 4 का गुणा करना था, ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम 5/7 के बारे में। 5/7 को भी हम आपको दिखा देते हैं। 5/7 बराबर क्या करेंगे? सेम वही काम करना, हमको 5 को अलग लिखना है और 1/7 को अलग लिखना है। जहाँ पे 1/7 है, 1/7 यानी 1/7 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं और क्या किया जाता है? इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 25 3 28 हासिल 2, 5 8 40 2 42 हासिल 4, 5 10 4 14 हासिल 1, 5 20 21 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 0 लगा दिए। हो गया हमारा 5/7 का मान हमको मिल गया। 0.714285 बार के रूप में हमको इसका भी मान मिला है। अब आखिरी बारी आती है 6/7 की, 6/7 की। तो 6/7 के साथ भी हम यही काम करते हैं जो बाकी नंबर्स के साथ हमने किया है। तो 6/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/7। अब जो 1/7 है उसका मान है 0.142857 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 का। 6 7 42 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 4 34 हासिल 3, 6 8 48 48 3 51 5, 6 दूनी 12 5 17 1, 6 4 24 1 25 2, 6 एकम 6 2 8 पॉइंट और यहाँ पर लग जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा बार। ये हो गया हमारा 6/7 का मान। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स इसमें दिए गए थे प्रसार करने को, सारे पार्ट्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज की वीडियो हमारे बस इतना ही। अगले क्वेश्चन के साथ हम किसी नए वीडियो में फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय।